वजन कम करने के दौरान बहुत से लोग सख्त मेहनत करते हैं, वो डाइटिंग करते हैं, वर्जिश करते हैं, हर बताई गई टिप पर अमल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता। इसकी वजह ये रहती है कि वो कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका वजन कम नहीं हो पाता। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे बल्कि आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपको तेजी से और इफेक्टिवली वजन कम करने में मदद करेंगी। हमारी बॉडी में फैट बर्निंग सिस्टम मौजूद होता है, बस उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है और जिस वक्त वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है हमारी बॉडी खुद ब खुद फालतू चर्बी को पगलाने लगती है। इस वीडियो में बताए गए टिप्स आपको उस सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करेंगी। टिप नंबर 1, रीसेट योर बॉडी। अगर इस वक्त आप वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई और तरीका कार इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो सबसे पहले उस तरीका कार को छोड़ना होगा और आपको अपनी बॉडी को रीसेट करना होगा। मोटे लोगों पर की जाने वाली एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि वजन कम करने के लिए ना तो डाइटिंग ज्यादा इफेक्टिव रहती है और ना ही एक्सरसाइज, बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने स्लो बढ़ गए मेटाबॉलिज्म रेट को ऑप्टिमाइज करना है और मेटाबॉलिज्म रेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें जिस हार्मोन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन को वेट कंट्रोल हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन आपकी बॉडी का वेट कंट्रोल करता है। जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल हाई रहता है आपकी बॉडी फैट बर्निंग नहीं कर पाती, यानी चर्बी को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसलिए अगर हमें इफेक्टिवली अपना वजन कम करना है तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी में इंसुलिन को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अपनी बॉडी में इंसुलिन को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी आप एक्सरसाइज, डाइटिंग या जो भी रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं उसको तोड़ा जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, 5 दिन के वक्फे के लिए आपने अपना खाना पीना बिल्कुल चेंज कर लेना है। यानी अगर पहले आप डाइटिंग कर रहे थे तो आपने डाइटिंग को छोड़ देना है और जैसे आप नॉर्मल जिंदगी में खाते पीते थे वैसा खाना पीना शुरू कर देना है। इसी तरह अगर आप वर्जिश वगैरह कर रहे थे तो 5 दिन के लिए आपने वर्जिश की रूटीन भी खत्म कर देनी है ताकि इन 5 दिनों के दौरान आपकी बॉडी अपने आप को रीसेट कर सके। टिप नंबर 2, फैट आपको मोटा नहीं करता। लोग जब भी अपना वजन कम करने लगते हैं तो सबसे पहली चीज जो अपनी ग़िज़ा से निकालते हैं वो होते हैं फैट्स। लोग मक्खन, ऑलिव ऑयल या जितने भी दूसरे ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल या तो बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो कि वजन कम करने के लिए उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। हमारी हेल्थ के लिए जरूरी बहुत से विटामिन और मिनरल्स फैट सोल्यूबल हैं, यानी वो फैट में हल होकर ही हमारी जिस्म का हिस्सा बनते हैं। और अगर हम अपनी ग़िज़ा में फैट बिल्कुल लेना बंद कर देते हैं तो बहुत सारी न्यूट्रिशन हमें मिल ही नहीं पाएगी। इसके अलावा हमारी बॉडी को जिस्म की चर्बी को पगलाने के लिए भी गुड फैट्स की जरूरत रहती है और अगर हमारी बॉडी के पास गुड फैट्स ही नहीं होंगे तो हमारे जिस्म की चर्बी कभी पिघल नहीं पाएगी। ग़िज़ा से गुड फैट्स को निकाल देने से हमारा ब्रेन भी कमजोर पड़ जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा फैट्स पर ही मुश्तमिल होता है। इसलिए अगर आप तेजी से और इफेक्टिवली वजन कम करना चाहते हैं तो कभी भी अपनी ग़िज़ा से गुड फैट्स को नहीं निकालना चाहिए। या तो आप अपनी ग़िज़ा में रोजाना का 5 ग्राम मक्खन शामिल करें या 2 खाने के चमचे ऑलिव ऑयल को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बादाम और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी गुड फैट्स का बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। नंबर 3, वेट ट्रेनिंग। हमारे यहाँ जब भी एक्सरसाइज यानी वर्जिश की बात होती है तो लोग या तो वॉकिंग को एक्सरसाइज समझते हैं या जॉगिंग वगैरह को, लेकिन हमारे यहाँ वेट ट्रेनिंग का ज्यादा कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं। खासकर घरेलू खवातीन की बात करें तो घरेलू खवातीन तो बिल्कुल भी वेट ट्रेनिंग नहीं करती और जिसका उनको नुकसान ये होता है कि उनका जिस्म ढलक जाता है यानी लटक जाता है। अगर आप इफेक्टिवली अपना वजन कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी आपके जिस्म से निकल जाए, तो उसके लिए वेट ट्रेनिंग बेइंतहा जरूरी है। और वेट ट्रेनिंग का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि आप जिम ही जाएं, आप घर पर भी बाआसानी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग करने से आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग होती है यानी मसल्स बनती हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, इसके अलावा एजिंग स्लो डाउन हो जाती है। इसके अलावा बेशुमार और भी फायदे हैं। सबसे बेहतरीन रूटीन ये रहती है कि 3 दिन वेट ट्रेनिंग कर ली जाए और 3 दिन वॉक या जॉगिंग वगैरह कर ली जाए। नंबर 4, हार्ड एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज टाइमिंग। बहुत से लोग वजन कम करने के दौरान जो सबसे बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से शायद पूरी जिंदगी उनका वजन कम नहीं हो पाता, वो होती है हैवी एक्सरसाइजेज वगैरह करना। अगर आप वजन कम करने के लिए हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी आपका वजन कम नहीं होगा बल्कि आपका वजन स्टक होकर रह जाएगा, क्योंकि जब आप हार्ड एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल पैदा होता है और जब तक आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल हाई रहता है आपकी बॉडी फैट बर्निंग प्रोसेस को बंद कर देती है। इसलिए वेट कम
कम करने के लिए कभी भी हार्ड एक्सरसाइजेस का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसी तरह किस टाइम आप वर्जिश कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शाम के वक्त वर्जिश करते हैं जबकि पूरे दिन के आप काम करके थके हुए हैं, या आप रात को सोने से पहले वर्जिश करते हैं, तो ये दोनों टाइम की जाने वाली वर्जिश आपको ज्यादा फायदा नहीं देगी। वर्जिश करने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह निहार मुंह होता है। सुबह निहार मुंह एक्सरसाइज करके आप तेजी से अपनी जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को बर्न कर सकते हैं। सुबह के वक्त क्योंकि आपके जिस्म में ग्लूकोज मौजूद नहीं होता, क्योंकि रात भर से आपने कुछ खाया पिया नहीं होता, इसलिए आपकी बॉडी आपके जिस्म में मौजूद चर्बी को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करती है और तेजी से आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी कम होने लग जाती है। टिप नंबर 5, रिकवरी टाइम। बहुत से लोग वजन कम करने के दौरान जो एक और गलती करते हैं कि उनको वजन कम करने की बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, इसलिए वो हफ्ते के 7 दिन हैवी एक्सरसाइजेज भी कर रहे होते हैं और रिकवर होने के लिए अपनी बॉडी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। वॉकिंग के अलावा अगर दूसरी कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में मौजूद हड्डियों और मसल्स को डैमेज होता है, जिसको रिकवर करने के लिए बॉडी को टाइम की जरूरत होती है। इसीलिए फिटनेस एक्सपर्ट्स आपको ये कहते हैं कि हफ्ते में या तो 4 या तो 5 दिन एक्सरसाइज करें और 2 दिन अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते और 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिल पाता। बॉडी अपने आप को ठीक तरह से रिकवर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की फैट सेल्स को ब्रेक करने की सलाहियत में कमी आती चली जाती है और आपका फैट बर्निंग प्रोसेस स्लो से स्लो तर होता चला जाता है। टिप नंबर 6, मोर न्यूट्रिशन लेस कैलोरीज। बहुत से लोग जब भी अपना वजन कम करने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा कैलोरीज का ख्याल रखने लग जाते हैं। जब भी वो कोई चीज खाने लगते हैं तो वो सबसे पहले इस चीज को देखते हैं कि इस चीज में कितनी कैलोरीज मौजूद हैं। अगर उस चीज में ज्यादा कैलोरीज मौजूद होती हैं तो वो चीज नहीं इस्तेमाल करते या नहीं अपनी ग़िज़ा में शामिल करते। लेकिन इस चक्रों में वो बहुत सी ऐसी चीजों को भी अपनी ग़िज़ा से निकाल देते हैं जिनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मौजूद होती है। एक जदीद रिसर्च में ये बात निकल कर सामने आई है कि वजन कम करने के दौरान कभी भी आप कैलोरीज को ना देखें बल्कि आप न्यूट्रिशन को देखें। आपने ये नहीं देखना कि किस चीज में कितनी कम या कितनी ज्यादा कैलोरीज मौजूद हैं, बल्कि आपने उस चीज की न्यूट्रिशन प्रोफाइल को देखना है। इस बात को समझाने के लिए आपको एक मिसाल देते चलते हैं। फर्ज करें आपके सामने 2 गिलास पड़े हैं। एक गिलास में सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद है जिसमें 100 कैलोरीज मौजूद हैं, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक में किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशन यानी विटामिन और मिनरल्स मौजूद नहीं। दूसरे गिलास में आपके पास गन्ने का रस मौजूद है। गन्ने के रस में 200 कैलोरीज हैं, लेकिन गन्ने के रस में विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं और दूसरी न्यूट्रिशन भी मौजूद है। अगर कैलोरीज के लिहाज से देखा जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक में कम कैलोरीज मौजूद हैं, यानी सिर्फ 100 कैलोरीज हैं, और गन्ने के रस में 200 कैलोरीज मौजूद हैं। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वजन कम करने के लिए गन्ने का रस जिसमें 200 कैलोरीज मौजूद हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है। उसकी वजह यह है कि गन्ने के रस में न्यूट्रिशन मौजूद है, यानी विटामिन भी हैं और मिनरल्स भी हैं, जबकि सॉफ्ट ड्रिंक में 100 कैलोरीज थी लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कोई नहीं थी। इसलिए हमेशा इस चीज को प्रीफर करें कि जिस चीज में ज्यादा न्यूट्रिशन हो, बेशक उसमें ज्यादा कैलोरीज भी हो, उस चीज का इस्तेमाल करना उस चीज से बेहतर है जिस चीज में कम कैलोरीज हैं लेकिन न्यूट्रिशन भी कम है। क्योंकि आपकी बॉडी को इफेक्टिवली वेट कम करने के लिए न्यूट्रिशन यानी विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, और अगर आपके जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो आपका जिस्म फैट बर्निंग नहीं कर पाता। टिप नंबर 7, स्ट्रेस एंड स्लीप। बहुत से लोग आपको ये कहते मिल जाएंगे कि वो बैलेंस डाइट लेते हैं, वर्जिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रहा, या ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि अचानक से उनका वजन बढ़ने लग गया है। ज्यादातर लोगों के साथ ये तमाम चीजें इसलिए हो रही होती हैं कि वो अपने स्लीप और स्ट्रेस में बैलेंस नहीं रखते। बात बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप 24 घंटों के दौरान कम से कम 7 घंटों की क्वालिटी स्लीप नहीं लेते तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने लग जाता है, और जब तक आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा रहता है ना तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग कर पाती है बल्कि फैट को स्टोर करने लग जाती है। इसलिए जो लोग कम से कम 7 घंटे की नींद नहीं लेते या 7 घंटे की नींद तो लेते हैं लेकिन वक्फे में, उन लोगों का वजन लाजमी बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर वो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए तकरीबन नामुमकिन रहता है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि बाद में जो घंटी का यानी नोटिफिकेशन का आइकॉन आता है उसको भी क्लिक कर दें।